मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा,
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, हो जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही
चलूं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अभी समय है वचन से सुनने का, तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। स्वर्ग राज्य उस द्वारचार के समान है जिसमें 10 कुंवारी युवतियां अपने अपने दीप लेकर द्वारचार के लिए निकली। उनमें से 5 तो मूर्ख थीं तथा 5 समझदार। मूर्ख युवतियों ने अपने साथ अपने दीप तो लिए किंतु तेल नहीं, परंतु समझदार युवतियों ने अपने दीपों के साथ तेल के बर्तन भी रख लिए। वर के पहुंचने में देर होने के कारण उन्हें नींद आने लगी और वे सो गईं। आधी रात को ये धूमधाम का शब्द सुनाई दिया, वर पहुंच रहा है, उससे भेंट के लिए बाहर आ जाओ। सभी युवतियां उठीं और अपने अपने दीप तैयार करने लगी। मूर्ख युवतियों ने समझदार युवतियों से विनती की, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, हमारे दीप बुझे जा रहे हैं। किंतु समझदार युवतियों ने उन्हें उत्तर दिया, हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए तो तेल पूरा नहीं होगा। भला तो ये होगा कि तुम जाकर व्यापारियों से अपने लिए तेल मोल ले लो। जब वे तेल लेने जा रही थीं कि वर आ पहुंचा, और वे युवतियां जो तैयार थीं वर के साथ विवाह के भवन में चली गईं और द्वार बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद वे अन्य युवतियां भी आ गईं और विनती करने लगी, श्रीमान हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। किंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, सच तो ये है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इसलिए इसी प्रकार तुम भी हमेशा जागते तथा सचेत रहो, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो और न ही उस घड़ी को। स्वर्ग राज्य उस व्यक्ति के समान भी है जो एक यात्रा के लिए तैयार था, जिसने हर एक सेवक को उसकी योग्यता के अनुरूप संपत्ति सौंप दी। एक को 5 सोने के सिक्के, एक को 2 तथा एक को 1। इसके बाद वो अपनी यात्रा पर चला गया। जिस सेवक को सोने के सिक्के दिए गए थे, उसने तुरंत उस धन का व्यापार में लेन देन किया, जिससे उसने 5 सोने के सिक्के और कमाए। इसी प्रकार उस सेवक ने भी, जिसे 2 सोने के सिक्के दिए गए थे, 2 और कमाए। किंतु जिसे 1 सोने का सिक्का दिया गया था, उसने जाकर भूमि में गड्ढा खोदा और अपने स्वामी की दी हुई वो संपत्ति वहां छिपा दी। बड़े दिनों के बाद उनके स्वामी ने लौटकर उनसे हिसाब लिया। जिसे 5 सोने के सिक्के दिए थे, उसने अपने साथ 5 सोने के सिक्के और लाकर स्वामी से कहा, महोदय, आपने मुझे 5 सोने के सिक्के दिए थे, ये देखिए मैंने इनसे 5 और कमाए हैं। स्वामी ने उससे कहा, बड़े अच्छे मेरे योग्य तथा विश्वसनीय सेवक, तुम थोड़े धन में विश्वसनीय पाए गए, इसलिए मैं तुम्हें भी अनेक जिम्मेदारियां सौंपूंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाओ।
वो सेवक भी आया जिसे 2 सोने के सिक्के दिए गए थे। उसने स्वामी से कहा, महोदय, आपने मुझे 2 सोने के सिक्के दिए थे, ये देखिए मैंने 2 और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, बड़े अच्छे मेरे योग्य तथा विश्वसनीय सेवक, तुम थोड़े धन में विश्वसनीय पाए गए, इसलिए मैं तुम्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपूंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाओ। तब वो सेवक भी उपस्थित हुआ जिसे 1 सोने का सिक्का दिया गया था। उसने स्वामी से कहा, महोदय, मैं जानता था कि आप एक कठोर व्यक्ति हैं। आप वहां से फसल काटते हैं जहां आपने बोया ही नहीं, तथा वहां से फसल इकट्ठा करते हैं जहां आपने बीज डाला ही नहीं। इसलिए भय के कारण मैंने आपकी दी हुई निधि भूमि में छिपा दी। देख लीजिए, जो आपका था वो मैं आपको लौटा रहा हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, अरे ओ दुष्ट और आलसी सेवक, जब तू ये जानता ही था कि मैं वहां से फसल काटता हूँ जहां मैंने बोया ही ना था, तथा वहां से फसल इकट्ठा करता हूँ जहां मैंने बीज बोया ही नहीं, तब तो तुझे मेरी संपत्ति महाजनों के पास रख देनी थी कि मेरे लौटने पर मुझे मेरी संपत्ति ब्याज सहित प्राप्त हो जाती। इसलिए इसे ये सोने का सिक्का लेकर उसे दे दो जिसके पास अब 10 सोने के सिक्के हैं। ये इसलिए कि हर एक को जिसके पास है और दिया जाएगा और वो धनी हो जाएगा, किंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, जहां हमेशा रोना और दांत पीसना होता रहेगा। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए। प्रभु जी आप महान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर, आप ही हैं जो सब कुछ बनाने वाले हैं, आप ही हैं जो इस सृष्टि को चलाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी तारीफ, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। इस समय हम लोग याद करते हैं अपने देश को पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये देश आपने हमें दिया ताकि हम इसमें रह सकें प्रभु जी, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग इस देश के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए प्रभु जी, जो इस समय हम देख रहे हैं प्रभु जी, जो हालात हमारे देश में हो रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह चाहते हैं हमारे देश में। आपके वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा दीन होकर मेरे चरणों में आए, मुझसे प्रार्थना करे, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में पिता परमेश्वर, जो भी ये लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है कोविड-19 की वजह से, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस लॉकडाउन के कारण पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी पिता परमेश्वर समस्याएं आई हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी रोजाना कमा कर खाने वाले हैं, लेकिन प्रभु जी लॉकडाउन के कारण उनका काम नहीं है, लॉकडाउन के कारण उनके जीवन में परेशानियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे लोगों के जीवन में काम करें और प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीषित करें परमेश्वर। प्रभु जी आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लॉकडाउन के कारण बहुत सारी पिता परमेश्वर परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा है सभी लोगों को, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में कार्य करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे देश में चाहते हैं प्रभु जी। यहाँ की गवर्नमेंट व्यवस्था को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी शांति प्रभु जी हमारे देश में बनी रहे पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु जी पॉलिटिकल लीडर्स हैं प्रभु जी, नेतागण हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सबको आप आशीषित करें परमेश्वर। जो भी वो डिसीजन ले आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है अधिकारी गण को आप ही हैं पिता परमेश्वर जो नियुक्त करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपनी ज्ञान बुद्धि से उन्हें भरते हैं प्रभु जी, ताकि जो भी वो निर्णय ले पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए, इस देश की भलाई के लिए होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता परमेश्वर हमारे देश में जो भी ये हालात चल रहे हैं प्रभु जी, और इसके कारण प्रभु जी ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है प्रभु जी। बहुत सारी जगह ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर,
जो भी नए प्लांट लगाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी सारी ऑक्सीजन की जो भी ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन जगहों के लिए जहाँ से भी ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है प्रभु जी, उन जगहों में आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इतने लोग बिना ऑक्सीजन के पिता परमेश्वर परेशान हो रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऑक्सीजन पिता परमेश्वर टाइम से मिलने पाए ताकि प्रभु जी सभी लोगों को सुविधा मिल सके पिता परमेश्वर, सभी लोगों को ऑक्सीजन मिल सके और प्रभु जी आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो। वो लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई को जाने, आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। एक बार फिर से हम याद करते हैं अपने देश के विरोध में जो भी बातें हैं प्रभु जी, जैसे नक्सलवाद है पिता परमेश्वर, उग्रवाद है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो भी विरोधी हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर। उनके मनों को बदलें, उनके जीवन को बदले ताकि वो इस बुरे रास्ते को छोड़कर प्रभु जी आपकी सच्चाई को जानकर आपके बताए हुए सही मार्ग पर चलने वाले बनने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में काम करें, जो भी आपके दास दासी आपने ठहराए हुए हैं उनके बीच में कार्य करने के लिए प्रभु आप उन्हें भी आशीषित करें। जब वो आपका वचन लेकर जाते हैं प्रभु जी, आपका वचन उनके जीवन में काम करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे लोगों के जीवन को प्रभु जी आप बदल दें, हमारे देश की सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे देश में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं पर भी पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े की बातें हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये सारी बातें ख़त्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हमारे देश में आपके नाम को महिमा मिले, जगह जगह पर प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता हमारे देश को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंप देते हैं, आप नियंत्रण ले, आपकी आशीष हमारे देश पर चाहते हैं, आपका अनुग्रह हमारे देश में चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।